मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है जो हम करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स भी जो है वो भी एक पार्ट होते हैं किसका, मैकेनिक्स का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of an object। तो मीनिंग फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करती है, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो होती है, जैसे मैकेनिक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको 3 डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर। मैकेनिक्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है 3 ब्रांचेज में। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैटिक्स जो है, फिर हमारे पास है काइनेमेटिक्स, और थर्ड वन हमारे पास है डायनेमिक्स। तो 3 ब्रांच जो है हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर फर्दर हो गई है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। सबसे पहले स्टैटिक्स की बात करते हैं। व्हाट इज स्टैटिक्स? ये मैकेनिक्स की ब्रांच हो गई है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of object at rest under equilibrium of forces। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगे हुए हैं, वो फोर्स जो है एक तरह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, और ऑब्जेक्ट का मोशन जो है हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अगर फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में लगे हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब उसका जो मोशन है उस मोशन को बोलते हैं हम स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट द ऑब्जेक्ट इज अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे जो हम टाइम को कंसीडर करते हैं, टाइम जो है उसका कोई रोल नहीं है। टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। टाइम फैक्टर का कोई रोल स्टैटिक्स के अंदर नहीं होता है, हम टाइम को कंसीडर ही नहीं करते यहाँ पे। सेकंड ब्रांच जो है हमारे पास काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में और स्टैटिक्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन। मीनिंग क्या है? अगर पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, हम फिर समझते हैं इसको ये क्या होता है। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द study of motion of an object without taking into account the factor
विच कॉजेज मोशन। मीनिंग क्या है, काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की या फिजिक्स की जिसमें हम ये स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, बट मोशन का रीजन क्या है, मीनिंग जो फोर्सेस जिसकी वजह से मोशन ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होता है उन फोर्सेस को हम स्टडी यहाँ पे नहीं करते हैं। तो मीनिंग क्या है, बिना मोशन के कॉज को स्टडी किए हम मोशन को जब स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के, ऐसी ब्रांच को बोलते हैं हम क्या, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है, इसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो आता है दैट इज डायनेमिक्स। तीसरी जो डेफिनेशन, तीसरा जो ब्रांच हो गया डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, देखो डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स के अंदर हमने मोशन को तो स्टडी किया बस, बट मोशन का जो कोज है, व्हाट इज़ द कोज ऑफ मोशन, मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसको हमने स्टडी नहीं किया, यानी कि फोर्सेज की हम बात नहीं करते हैं। जबकि डायनेमिक्स के अंदर जो है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन के साथ जो डील करती है, मीनिंग साथ में हम यहाँ पे जो फैक्टर मोशन प्रोड्यूस करते हैं उन फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of an object. Motion of an object taking into account the factor which causes motion, the factors which causes motion। मीनिंग दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है, काइनेमेटिक्स में हम मोशन के कोज को स्टडी नहीं करते हैं, जबकि डायनेमिक्स में मोशन के कोज को हम स्टडी करते हैं, मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। यानी कि फोर्सेज को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, भी जो फोर्स जो प्रोड्यूस करेंगे मोशन, उन फोर्सेस को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास तीन डेफिनेशन हो गई है, स्टैटिक्स की हो गई है, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया। अब हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। मोशन से पहले हम रेस्ट को कंसीडर करेंगे। रेस्ट की पोजीशन क्या होगी, रेस्ट क्या होता है, व्हाट इज़ रेस्ट। हम कब बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे बोलते हैं अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज नहीं करता है, तब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with time, it does not change its position with time, टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, और किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट में। जैसे अगर हम ये सपोज करें एक पेड़ हमारे पास है और पेड़ जो है एक हट के पास मान लो पेड़ खड़ा हुआ है, ये पेड़ एक हट के पास खड़ा है, तो टाइम के साथ ही अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, और साथ में अगर मैं चेक करूँ इसकी सराउंडिंग में ये हमारे पास हट है और इस हट के कंपेयर में इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ट्री हमारे पास है, ये ट्री जो है ये रेस्ट पे है। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ और विद रिस्पेक्ट टू दिस हट, इसकी सराउंडिंग में जो है इसके विद रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। किसी टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, वो भी किस पे है, रेस्ट पे है। पर्सन चेयर के ऊपर बैठा है तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, रेस्ट का एग्जाम्पल है।
तो रेस्ट के बाद हम नेक्स्ट करते हैं मोशन। क्या होता है मोशन? इसका बिल्कुल अपोजिट रेस्ट का क्या हो जाएगा? मोशन। ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंज कर लेता है, तब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट किस पे है, किस में है, मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with time with respect to its surrounding। तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। जैसे मूविंग कार, ठीक है, मूविंग कार किसका एग्जाम्पल हो गया, मोशन का एग्जाम्पल हो गया। मूविंग वाटर, मूविंग ट्रेन, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो सारे किसके एग्जाम्पल हो गए हैं, मोशन के एग्जाम्पल हो गया। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि इनविजिबल होता है आइज़ के लिए हमारी। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह का मोशन पॉसिबल है। तो रेस्ट भी हमने पढ़ लिया, मोशन भी हमने पढ़ लिया है, बट रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिविस्टिक टर्म होते हैं, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट और मोशन जो है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। मीनिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट किसी एक अनदर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में रेस्ट पे हो सकता है, जबकि वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के कंपेयर में जो है वो मोशन में हो सकता है। तो मीनिंग रेस्ट और मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है। जैसे अगर मैं ये कंसीडर करूं कि एक बस के अंदर जो है, एक बस के अंदर कोई पैसेंजर यहाँ पे बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, ये कोई बस है, ये मूव कर रही है। अगर पैसेंजर को मैं बस के अंदर ही कोई दूसरा पैसेंजर भी बैठा है इसके साथ कंपेयर करता हूँ, मीनिंग एक पैसेंजर P1 को मैं किसके साथ कंपेयर करता हूँ, P2 पैसेंजर के साथ, तो P1 P2 के विद रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। जबकि अगर बाहर मैं सपोज करता हूँ सड़क के किनारे पे एक ट्री खड़ा हुआ है और इस पैसेंजर को इस ट्री के साथ मैं कंपेयर करता हूँ, कब, जब बस मूव कर रही है, तो बस जो पैसेंजर है वो इसके विद रिस्पेक्ट में, ट्री के विद रिस्पेक्ट में किस पे है, किस में होगा, मोशन में होगा। मीनिंग क्या है, रिलेटिव टर्म होती है रेस्ट और मोशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हुए भी मोशन में हो सकता है, किसके विद रिस्पेक्ट में, किसी अनदर ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट में, और मोशन में होते हुए भी वो किस पे हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है। तो ये जो टर्म है रेस्ट और मोशन, एक ऐसी टर्म है, रिलेटिव टर्म्स होती है। अर्थ का मोशन हम कंसीडर करते हैं अदर प्लैनेट्स के कंपेयर में, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ को अगर अदर प्लैनेट से कंपेयर में हम कंसीडर करते हैं, हमें पता है सन के अराउंड जो है अर्थ रिवोल्यूशन करता है, सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में, ये अर्थ है और ये सन, या कोई अनदर प्लैनेट्स है वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अनदर प्लैनेट्स के विद रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ को चेक करें तो अर्थ मोशन में है, लेकिन अर्थ के ऊपर ही अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके कंपेयर में हम अर्थ का मोशन चेक करें तो अर्थ हमें कैसी नज़र आएगी, स्टेशनरी नज़र आती है। तो मीनिंग क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हुए भी किस में हो सकता है, मोशन में, और मोशन में होते हुए भी किस पे हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसकी पोजीशन को किसके विद रिस्पेक्ट में चेक करते हैं। तो यहीं से एक और पॉइंट हमारे पास आता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस, जैसे आप लोग अपना रेफरेंस देते हो, ठीक है, अपना नाम जब बताते हो, अपने फादर नेम साथ में बताते हो, आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो, आप कहाँ से आए हो और कहाँ पे आप रहते हो, गली नंबर क्या है आपकी, हाउस नंबर क्या है, वो क्या आपका रेफरेंस ही है एक तरह का। तो मीनिंग क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू
which motion of an object is studied. मीनिंग वो फिक्स पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। या अनदर वे में हम ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड। भाई वो फिक्स पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, या पोजीशन रेफरेंस फिक्स्ड पॉइंट with respect to which position of an object is specified। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट के बाद हम आते हैं टाइप ऑफ मोशन पे। मोशन के टाइप करेंगे हम, टाइप ऑफ मोशन। मोशन के टाइप, मोशन के टाइप में सबसे पहले हमारे पास आता है रेक्टिलिनियर मोशन, या ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज मूविंग ए स्ट्रेट लाइन। मीनिंग क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेक्टिलिनियर मोशन, तो मीनिंग रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, दैट मोशन in which a particle or point mass body is moving along a straight line, along a straight line। मीनिंग यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट करने की है, नोट करने की है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पॉइंट मास बॉडी। मीनिंग बॉडी जो हम कंसीडर करेंगे वो पॉइंट मास बॉडी कंसीडर करेंगे, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जब कोई स्मॉल पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब किस में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो उसका जो मोशन होता है उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ज़्यादातर हम जो है लाइट, जब वेव्स की बात करेंगे, वेव्स का जो हम मोशन स्टडी करेंगे उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन मान के चलेंगे वहाँ पे। सेकंड वन जो है रेक्टिलिनियर के साथ यहाँ पे गिवन ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसका भी मीनिंग यही है। ट्रांसलेटरी मोशन का मीनिंग भी क्या है, मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास body is moving such that all its constant particles are moving simultaneously along parallel straight lines and all its constant particles shift through equal distance in equal given interval of time। मीनिंग के ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो गया, वो मोशन जिसके अंदर, अब पॉइंट मास बॉडी की बात नहीं करेंगे हम, जिसके अंदर एक बॉडी जो पॉइंट मास बॉडी नहीं है वो मूव करती है, इस तरह से मूव करती है कि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सब साइमल्टेनियसली पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अलोंग मूव करते हैं और इक्वल डिस्टेंस शिफ्ट करते हैं, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीनिंग ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो गया, मोशन, दैट मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी कौन सी है, नॉट पॉइंट मास बॉडी,
दैट मोशन ऑफ ए बॉडी नॉट पॉइंट मास बॉडी that motion of a body not point mass body which moves in such a way that all the constituent particles move simultaneously. Move simultaneously along parallel straight lines. ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अलॉन्ग वो मूव करते हैं और इक्वल डिस्टेंस जो है वो शिफ्ट होते हैं. इन सेम टाइम इंटरवल. मीनिंग एक बॉडी हम कंसीडर करेंगे, इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे एक साथ मूव करेंगे. और कैसे मूव करेंगे? जितने भी पार्टिकल्स बॉडी के वो एक साथ मूव करेंगे. और कैसे मूव करेंगे? पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में. और मान लो पहले पोजीशन ए पोजीशन पे थे, फिर बी पे थे. जितना डिस्टेंस फर्स्ट पार्टिकल सेकंड और थर्ड कवर करेगा, ये डिस्टेंस जो होगा इक्वल टाइम में क्या होगा? इक्वल होगा. तो ऐसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. मीनिंग लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन में एक ही डिफरेंस आ गया. यहाँ पे पॉइंट मास बॉडी होती है, जबकि यहाँ पे पॉइंट मास बॉडी हम नहीं लेके चलते. यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन होता है लीनियर मोशन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन हम. और जबकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. लीनियर मोशन मीनिंग जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसके मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन. और रोटेशनल मोशन. यहाँ पे भी वही डिफरेंस है जो रेक्टिलिनियर में और रोटेशनल मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन में डिफरेंस था. तो सर्कुलर मोशन हो गया इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल. मीनिंग क्या है? सर्कुलर मोशन क्या होगा? अगर एक हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट कैसा? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, या माइक्रोस्कोपिक की जगह हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. कैसा? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. कोई ज़रूरी नहीं है माइक्रोस्कोपिक ही होगा. ये क्या है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जब किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो है किस में मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा. और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या मान के चलें? अगर सेंटर ऑफ द सर्कल, तब मोशन जो आएगा सर्कुलर मोशन आएगा. मोशन ऑफ ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन सर्कल. मीनिंग क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो कैसा है? सर्कुलर है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, यानी कि वो एक सर्कल डिस्क्राइब करता है, तब मोशन कैसा हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा. तो ऐसे ही हमारे पास जो है सर्कुलर मोशन के साथ रोटेशनल मोशन भी है. रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन
तो अब देखो, अगर रोटेशनल मोशन की बात आ गई है तो हम अब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ ए बॉडी, नॉट पॉइंट मास बॉडी, नॉट पॉइंट मास, मोशन ऑफ ए बॉडी not point mass body moving such that all its constituent particles move simultaneously। मीनिंग क्या है, जो बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं है और उसके सारे के सारे जो पार्टिकल है जो जिससे मिलके वो बनी है वो एक साथ मूव करते हैं अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हैं, whose center lie on a line। पहले फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड था, अब एक लाइन के अराउंड इसका मोशन आ गया और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड, लाइन को हम जिसके अलोंग वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे उस लाइन को बोलते हैं हम कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड एक लाइन मैंने कंसीडर कर ली है, ये लाइन होगी हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन के अराउंड जो है कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव करता है और इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब क्या करेंगे, सर्कल डिस्क्राइब करेंगे, अपना अपना सर्कल डिस्क्राइब करेंगे सब, जिनका सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं सब के सब क्या करेंगे, इस लाइन के अराउंड एक सर्कल डिस्क्राइब करेंगे। मान लिया जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सर्कल डिस्क्राइब करते हैं किसके अराउंड, एक फिक्स्ड लाइन के अराउंड, जिस लाइन को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इक्वल एंगल जो है वो शिफ्ट करेंगे इक्वल टाइम में, एंड shift through equal angle and shift through equal angle in equal time। मीनिंग जितने भी पार्टिकल है वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। जैसे वहाँ पे हमने किया था ट्रांसलेटरी मोशन में, वहाँ पे लीनियर डिस्टेंस कवर करते थे पार्टिकल इक्वल, और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या हम एंगल बोल सकते हैं, इक्वल एंगल कवर करते हैं, तब हम मोशन को बोलते हैं कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो अर्थ का मोशन को भी हम रोटेशनल मोशन मान के चलते हैं। यहाँ पे सर्कुलर और रोटेशनल मोशन जो होता है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑसिलेटरी मोशन जो हम लेते हैं जब हमारा, चलो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। टू एंड फ्रो मोशन, motion of an object around a fixed position टू एंड फ्रो मोशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड, किसी फिक्स्ड पोजीशन कह सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं हम, फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड या मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको, जो कि रिपीटेड मोशन है, टू एंड फ्रो, रिपीटेडली मोशन
टू एंड फ्रो रिपीटेडली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स्ड पोजीशन इन डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम इंटरवल भी फिक्स है इसका, डेफिनेट टाइम के अंदर इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मीनिंग क्या है, एक सिंपल पेंडुलम अगर लेके चलते हैं हम, सिंपल पेंडुलम या वॉल क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम होता है, हम एक थ्रेड लेते हैं या कोई लेंथ लेते हैं, उसके साथ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम वो बोलते हैं। ये अरेंजमेंट एक सिंपल पेंडुलम है। और जो ऑसिलेटरी मोशन है, मान लो ये मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन E1 और इधर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन E2 है। जब पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, मीन पोजीशन को क्रॉस, मान लो हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन 1 पे लेके आते हैं पहले इधर, यहाँ से फिर ये जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन 2 पे, एक्सट्रीम पोजीशन 2 से ये वापस आएगा एक्सट्रीम पोजीशन 1 पे, मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन को क्रॉस करके कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। और ये रिपीटेड मोशन है। कैसा मोशन है ये? रिपीटेड। और एक डेफिनेट इंटरवल के अंदर ये अपने मोशन को अगर रिपीट करता है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन आएगा वो कैसा मोशन आएगा? ऑसिलेटरी मोशन आएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का लेते हैं फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होंगे उनमें मैक्रोस्कोपिक का तो लेंगे, साथ में हम एक और चीज़ यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर मीनिंग ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, अगर ये मैक्रोस्कोपिक है, कैसा है ये? इज मैक्रोस्कोपिक, यानी कि लार्ज है, हम इसको देख पा रहे हैं, अपनी आईज से डायरेक्ट देख पा रहे हैं, तो जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। और दूसरा बात करते हैं वाइब्रेशन मोशन, यानी कि अर्थ का जो मोशन है, सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, वो मोशन जो है उसका ऑसिलेटरी मोशन है। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का किसी फिक्स्ड पॉइंट्स के अराउंड डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में। बट यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड लेते हैं, एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजीशन, if amplitude from mean position is microscopic, कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है। मीनिंग ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट करेगा जब, या ऑब्जेक्ट जब अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और जो एक्सट्रीम पोजीशन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मीनिंग एक ये कोई हमारे पास कोई भी मीन पॉइंट या मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे इधर भी और इधर भी ऑसिलेट करेगा या मूव करेगा, तो इसका जो, अगर ये एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड, अगर ये माइक्रोस्कोपिक है, मीनिंग वेरी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक के ऑर्डर का है, तब हम मोशन को, इसके जो है टू एंड फ्रो मोशन को, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो है, इस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। या हम एक और भी चेक करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बेस पे। मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड जो है अगर वो मैक्रोस्कोपिक है, मीनिंग हम अपने आइज से उसके डिस्प्लेसमेंट को देख पा रहे हैं, तब मोशन जो होगा ऑसिलेटरी मोशन होगा। और अगर हम एम्पलीट्यूड जो है वो माइक्रोस्कोपिक, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं आइज से, तो वो वाइब्रेशन जो होगा, वो जो मोशन होगा वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो टू एंड फ्रो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो ये हो गया हमारे पास। या हम एक और भी यहाँ पे चेक करते हैं
काउंटेबिलिटी के बेस पे जिसको मोशन को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, और जो काउंटेबल नहीं होता है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। यानी कि ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, मीनिंग उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसको भी हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास टाइप हो गए मोशन के। लीनियर मोशन में हमने स्टडी किया जैसे कि 2 पॉइंट्स हमारे पास आए थे, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, फिर हमने सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन स्टडी किया, फिर हमने ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी किया है। तो ये हो गए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और टाइप ऑफ मोशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ मोशन आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो।